मेरे पास एक बोलेरो गाड़ी हुआ करती थी। मैं वो गाड़ी लेके अपने एक साथी को साथ में बिठा के जल्दी से वहाँ पे आया, तो मैंने देखा तो पूरा रास्ता ही बंद हो चुका था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि हमारी पूरी नाइट शिफ्ट फंसी हुई है। अगर मैं ही घबरा जाऊंगा तो ये सब साथियों का क्या होगा। लेकिन अब कुदरत का करिश्मा कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं था। वो होनी थी तो हो गई। सभी साथी फ़ोन करते हैं, मेरे से बातचीत भी करते हैं, रोज़ ही मेरा हालचाल पूछते हैं और मेरा बहुत बोलते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हम लोगों का इस तरह से धैर्य बनवाया, इस तरह से किया। वो लोग अपने घर में भी कहानी सुनाते हैं, तो उनके घर वाले भी मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास वर्मा। मेरे साथ हैं इस समय गब्बर सिंह नेगी। लगभग उन्हें इस नाम से सभी जानते हैं, क्योंकि जो उत्तरकाशी में सिलकारा टनल में जो हादसा हुआ था, वहां पर लगातार वो 17 दिन के बाद उन्हें वहां पर से बाहर निकाला गया और उनके 40 साथी भी उनके साथ थे और लगातार उन्होंने 40 साथियों का मनोबल बढ़ाया था। वहाँ पर रखिए कि हम एक न एक दिन बाहर निकलेंगे। उनसे बात करेंगे कि जिस दिन हादसा हुआ था कैसे उन्हें पता चला और उनको किस तरह से पता चला और फिर उसके बाद की दिनचर्या क्या थी। नेगी जी, पूरा जो हादसा हुआ था 12 नवंबर को, तो कैसे आपको जानकारी मिली, क्योंकि आप तो अंदर काम कर रहे थे? जी देखिए, मेरे से 1 किलोमीटर पीछे मेरे एक साथी था और हम लोग के पास वॉकी टाकी शट होता है। वॉकी टाकी शट से उसने मेरे को इन्फॉर्म किया कि नेगी साहब, अंदर में थोड़ा थोड़ा बाहर में ही हमारा रोड ब्लॉक हो रहा है, वहाँ से तो टनल धंस रही है, थोड़ा गिर रहा है, इसलिए आप जल्दी आके थोड़ी जेसीबी मशीन हमारे पास होती है, वो मशीन लेके आइए और वो रास्ता थोड़ा क्लियर कीजिए। तो मेरे को लगा कि शायद थोड़ा ही गिरा होगा, जिससे कि हम ये छोटा सा मशीन लेके जाएंगे और उस रास्ते को क्लियर करेंगे और अपने साथियों को मैं बाहर निकाल पाऊँगा। तो मेरे पास एक बोलेरो गाड़ी हुआ करती थी। मैं वो गाड़ी लेके अपने एक साथी को साथ में बिठा के जल्दी से वहाँ पे आया, तो मैंने देखा तो पूरा रास्ता ही बंद हो चुका था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। फिर मैंने आगे जो है उनको बताया कि भाई ये तो रास्ता बंद हो गया, आप लोग अब काम बंद कीजिए और आगे आइए। तो जब बंद हुआ उसके बाद तो एक मन में घबराहट तो हुई होगी? देखिए, घबराहट तो अब पता नहीं हुआ हमारा, हम घबराए नहीं, यही तो एक प्लस पॉइंट था कि घबराहट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर हम घबरा जाएंगे तो फिर ये हमारे साथ में इतनी मशीन, उस टाइम तो साथियों को पता नहीं था कितने साथी हैं, लेकिन मुझे पता था कि हमारी पूरी नाइट शिफ्ट फंसी हुई है। अगर मैं ही घबरा जाऊँगा तो ये सब साथियों का क्या होगा, इसलिए हम बिल्कुल घबराना हमको अच्छा नहीं लगा, हम घबराए नहीं। लगभग ये कितने बजे की घटना रही होगी, कोई टाइम? जी, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का वक्त था। फिर जो एक और सबसे अहम बात है कि जो 12 तारीख के बाद का दिन था, उसके बाद में जो दिनचर्या कैसे रही दिनचर्या पूरी? देखिए, दिनचर्या क्या हुई, हम अपने साथियों को संभालने में रहा, उनका धैर्य बढ़ाने में रहा, उनका हौसला बढ़ाने में लगा रहा और मेरे को हमेशा उनकी ही चिंता रहती थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको कैसे रखना, कैसे उनको मेंटेन करना। क्योंकि मेरे 40 साथी थे, उसमें हर आदमी जो है एक जैसे नहीं होता, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। उनको कैसे संभालना, उनका कैसे मनोबल बढ़ा के रखना है और कैसे उनका धैर्य बना रखेगा, कैसे उनको रखना है, वही चिंता मेरे को रहती थी। अपनी साथियों की चिंता में रहती थी मेरे को, मैं अपने आप को भी भूल चुका था कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, लेकिन मुझे उनकी ही चिंता लगातार बनी हुई थी। देखिए, वो 2 किलोमीटर की टनल थी, यही हमारा प्लस पॉइंट था। इसके लिए मैंने अपने साथियों को बोला कि उनको एक एरिया डिवाइड कर दिया कि आगे कहाँ से कहाँ पे आप लोग शौच के लिए जाएंगे और कैसे कैसे जाएंगे, क्या क्या करना है, वो सब उनको बताया। और आगे खाने के लिए तो देखिए हमारे पास एक पाइप था, उसके ज़रिए वो लोग खील और ये चना काजू वगैरह भेजते थे और उसी को हम लोग धीरे धीरे सब लोग बाँट के आपस में खाया करते थे। अच्छा, ऐसा भी तो था कि जैसे आप टनल बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर लंबी थी और जब कुछ साथी उधर चले जाते थे, ऐसा भी तो एक भय बना रहता है कि जैसे कि टनल कहीं दूसरी जगह से ब्रेक ना हो जाए, तो उस समय ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि पूरा टनल हम लोगों का एक वो सेफ़ था, आगे सेफ़ था, वही जो थोड़ा सा वैसे वो भी सेफ़ ही था, मैक्सिमम काम उसमें हो चुका था, थोड़ा सा काम बाकी था। वैसे हम लोग वहाँ पे 4 साल से काम कर रहे थे, लेकिन अब कुदरत का करिश्मा कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं था। वो होनी थी तो हो गई और आगे तो सेफ़ ही था। हाँ, एक जैसी बात आपने पहले बताया था कि कुछ साथी रो रहे थे, कुछ छुप के रोते थे, कुछ सामने रो लेते थे। उन्हें किस तरह से आप उनका माइंड डाइवर्ट करते थे, जो कि एक मतलब कि वो रोए ना और फिर वो बार-बार ऐसा ना सोचे कि हम बंद हैं, इस टनल में फँसे हुए हैं। वो कैसे उनका माइंड डाइवर्ट करते थे? देखिए, वो लोग मेरे को सब मानते हैं, मैं बहुत दिन से उनके पास में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वो सबको मेरे ऊपर विश्वास था और मेरा भी आत्मविश्वास बना हुआ था कि मैं इनको समझाऊँ। मेरी बात वो लोग सब मानते थे, मनाया उनको, किसी तरह से समझाया उनको कि देखिए, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा और अगर ऐसा हो गया हम लोगों ने हिम्मत हार गए तो फिर ये दिन कैसे कटेंगे, क्योंकि एक निश्चित नहीं थी, अनिश्चितता बनी हुई थी कि हम लोग कब बाहर निकलेंगे। सभी साथी लगभग अपने-अपने घर पहुँच गए हैं। अभी किन्हीं साथी जो आपके साथ टीम थी, किन्हीं का फ़ोन आया आपके पास, बातचीत हुई क्या? कैसे हैं, कैसे नहीं है?
देखिए, मेरे को सभी साथी फ़ोन करते हैं, मेरे से बातचीत भी करते हैं, रोज़ ही मेरा हाल-चाल पूछते हैं और मेरा बहुत बोलते हैं, सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो है हम लोगों का इस तरह से धैर्य बंधवाया, इस तरह से किया। वो लोग अपने घर में भी कहानी सुनाते हैं, तो उनके घरवाले भी मेरे को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलते हैं। इसलिए मैं भी उनको राम-राम नमस्कार बोलना चाहता हूँ और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद उनका व्यक्त करना चाहता हूँ। ये थे गब्बर सिंह नेगी जी मेरे साथ में, और उन्होंने तमाम अपनी जो भी वहाँ पे आप बीती थी वो हमें बताई, उत्तराखंड तक पर बताई उन्होंने, और हमारे दर्शकों को बताई। मैं कोटद्वार से विकास वर्मा, उत्तराखंड तक।